Hello everyone, myself Neha Chandrakar. Today our topic is rank of matrix. This is the first part of matrix topics. स्टूडेंट लास्ट क्लासेस में मैंने जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सेकंड पार्ट जो है उसका हम सेकंड लेक्चर भी देख लिए हैं। आज ही हमारा जो है लेक्चर थर्ड है जिसमें हम जो है इस मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम देखेंगे। तो उसके पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, यानी कि हम मैट्रिक्स का जो है रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पे है फर्स्ट मिनट, इसे हम जो है पहले मैनर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि वो होता क्या है। लेट ए बी एनी गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एंड द डिटर्मिनेंट्स of a matrix the determinants of any submatrix of a square order इज कॉल्ड माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें यहाँ पे बोला गया है कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है उसका जो हम डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे जब उसका सब मैट्रिक्स के फॉर्म पे लेते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, उसका माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम एक एग्जाम्पल में समझेंगे। वी ऑब्जर्व दैट इफ R is denoted by the order of a matrix, Manor's matrix, a matrix of order m cross n, then 1 is less than or equals to R, m less than or equals to m. If for example यहाँ पे है फर्स्ट A is equals to है मैट्रिक्स में है, इसको इसी बॉक्स के अंदर लिखेंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ये फर्स्ट रो है हमारा, सेकंड रो है, थर्ड रो है, और यहाँ पे कॉलम भी वैसे ही है। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और 3, तो ये 3 क्रॉस 4 का ये क्या है हमारे पास मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें जो है ये चीज़ बोला गया है कि इसमें हम जब माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे उसके सब मैट्रिक्स को लेते हैं, यानी कि इसका मतलब ये कि हम कोई भी 2 को ले लिए, फिर या फिर किसी और 2 को ले लिए। अब यहाँ पे क्योंकि कितने क्रॉस का है, यहाँ पे 3 क्रॉस 4 का है, तो हम यहाँ पे सब मैट्रिक्स जो लेंगे तो यहाँ पे या फिर इसका इतने हम 3 का ले सकते हैं, या फिर हम इन तीनों को ले सकते हैं, या 2 के पेयर में भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जब हम डिटर्मिनेंट्स जो फाइंड आउट करते हैं वो जो है क्या होना चाहिए, 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू यहाँ पे आर, और आर इज लेस देन एम जहाँ पे वो लगे उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो जो है नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पे जो है कंडीशन आने पर वही जो है उसका क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ये आपको जो है एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हम अगर बात करें सबसे पहले जो माइनर्स हमने देखा था तो उसमें हम एक चीज़ और बता दूं। जैसे कि हमारे पास अभी जो हमने मैट्रिक्स देखा लास्ट में, है ना, तो उसमें यहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है ये जो है 3 क्रॉस 4 का है। जब हम इसका जो है सब मैट्रिक्स देखते हैं या फिर बोल सकते हैं माइनर्स देखेंगे तो इसमें जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि हम क्या लेना है, 3 क्रॉस 3 का, जो यहाँ पे 4 में था, 4 लाइन्स थे, है ना, इस मैट्रिक्स के अंदर में, और 3 रोज थे, 4 कॉलम्स एंड 3 रोज थे। उसमें यहाँ पे पूरे में हमने क्या किया है, इन तीनों टर्म्स को ले लिया, कभी इसको ले लिया, कभी इन तीनों को ले लिया, तो ऐसे करके, या फिर कभी 2 के पेयर में ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पे निकाला गया है, जो कि उस जो टोटल रेंज था उसका 3 क्रॉस 4 का था, उससे हमने कम लिया है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, सब मैट्रिक्स होता है। ये हो गया आर सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ ए माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सेकेंड है डेफिनेशन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। चूँकि हमें जो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जब पढ़ना हो तो उसके लिए, जैसे कि मैंने बताया कि माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जैसे कि हमने देखा कि सब मैट्रिक्स को, है ना, लेते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने जो है 11th-12th क्लासेस में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे जब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स देखते हैं ना, तो वो क्या होता है, देखते हैं अ नंबर आर इज कॉल्ड rank of a matrix of order m cross n if there is almost one minus of the matrix which is of order r, whose values is
नॉन जीरो एंड ऑल द मैनर्स ऑफ ए ऑर्डर ग्रेटर देन आर। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसको याद रखना पड़ेगा, विल बी जीरो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है वो चीज़ आप एक बार और ध्यान देंगे कि जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स होगा है ना, वो जो ऑर्डर m क्रॉस n का मैट्रिक्स है उसमें आप बोलोगे कम से कम उसका एक जो माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, उसका जो ऑर्डर होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। यही चीज़ भी बोला गया है ना, द माइनर्स ऑफ ए ऑर्डर ग्रेटर देन आर विल बी जीरो। यही चीज़ बोला गया है, उसमें जो है कम से कम एक जो है क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में दिया गया एक मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स ए इज अ मैट्रिक्स एंड ये जो हमारे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज द नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज ऑल्सो 3। तो ये 1 2 3 0 4 5 है यहाँ पे, 2 1 7 ये जो इसके एलिमेंट्स हैं। और जब हम इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक काम करते हैं। क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर देते हैं। तो जब ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे उसका निकालने का तरीका होता है 1 इंटू यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 7 हो गया 28 माइनस 5, फिर प्लस कर देंगे ज़ीरो, ज़ीरो इंटू यहाँ पे आप कुछ भी करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा है ना। और उसके बाद प्लस जो है 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 4 12। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 28 माइनस यहाँ पे है 5 तो ये कितना हो गया 23, 23 प्लस यहाँ पे हो गया -2 और -2 इंटू यहाँ पे हो गया -4। तो 23 माइनस 4 यहाँ पे हमारा हो गया 90। तो यहाँ पे हमने देखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आ गया 19 और दिस इज द नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आई है, ग्रेटर देन जीरो आया है। कंसिडर एग्जाम्पल लेट, यहाँ पे देखते हैं कि सब मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है या फिर ये बोल सकते हैं माइनस ले सकते हैं, तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट्स है वो आ जाएगा 1 2 4, ये हमने ले लिया है। सेकंड में हमने लिया है 0 4 2 1 को ले लिया है। फिर थर्ड में हमने जो है यहाँ पे वही जो A3 है वो टोटल जो हमारा निकला है वो है, तो यहाँ पे जो है 19 का निकाला हुआ है जैसे कि मैंने बताया, उसी को A3 ले लिया है। तो उसके जो सब मैनर्स है, सब मैनर्स या फिर सब मैट्रिक्स जो है उसको हमने लिया, तो उस पर हमने देखा है कि ये 4 आ गया, ये क्या आ गया -8 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 19 आ गया। इसका मतलब ये है कि जब हमने A3 का निकाला, सबसे पहले हमने A3 का निकाला, उसका जब हमने डिटर्मिनेंट्स वैल्यू देखा है वो कितना है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। वो जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो उसके बाद हमने सब मैनर्स यहाँ पे देखा, चेकआउट किया है, सब मैट्रिक्स को फाइंड आउट किया, इसमें से कोई अगर जीरो हो तब वो उसका क्या हो जाएगा, वही जो है अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो वो उसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा ये नॉन जीरो है, ये वैल्यूज जो आई हैं वो नॉन जीरोज हैं और ऑलरेडी जो हमारा जो रियल मैट्रिक्स है उसका भी जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स है वो क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब यहाँ पे जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये देखा कि 3 क्रॉस 3 पर जो इसकी डिटर्मिनेंट्स वैल्यू है वो 99 हुई है और इसके चेक करने के बाद हमने उसका जो सब मैट्रिक्स दिया है वो भी क्या है, हमारे पास जो है नॉन जीरो आया है। तो यहाँ पे उसका जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है क्या निकला, 3 निकल गया। सेकेंड अब यहाँ पे एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें ये एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल में ये मैट्रिक्स दे दिया गया 1 1 0 1 2 -1 2 3 -1। तो यहाँ पे हमको फिर से वही काम करना है। क्या काम करना है हमें, जो है इसका क्या करना है हमको, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो मॉड ऑफ ए या फिर आपने एक ले लिया है A1 ले लिया, तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको मिला है 1 और यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 2 इंटू -1 कितना हो गया, -2 और -+3, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, तो ये 1 हो गया हमारे पास। सेकंड अब हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पे कई लोग माइनस लेते हैं, अगर आप ऐसा ले रहे हैं तो सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे आप। 1 इंटू यहाँ पे क्या होगा 3, 0 इंटू 1 हो गया -1 और यहाँ पे हो जाएगा -0, तो ये -1 हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 2 इंटू यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -1 और +0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया -1। तो ये आ गया है। अब यहाँ पे इसका जब हम लोग एडिशन कराते हैं सबके साथ में मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1 1 -1 +1 -2, ये 2 और -2 कितना हो गया, यहाँ पे 0 आ गया।
तो ये जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट्स है वो यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो आ गया है। तो जब ज़ीरो आ गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वही चीज़ मैंने बताया कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है वो जो है किसके लिए होता है, उस डिटर्मिनेंट की, उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। पर यहाँ पे हमें क्या मिला, ज़ीरो मिल गया। तो हम इसमें इसकी जो सब मैट्रिक्स है ना, सेकंड यहाँ पे देखेंगे सब मैट्रिक्स यानी कि जो मैट्रिक्स के जो पार्ट्स हैं, सब पार्ट उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स को एक बार देख लीजिए, 1 1 1 2 है, तो उसको वो फर्स्ट वाला जो सब मैट्रिक्स है वो हमने लिया है, 1 1 1 2 को लिए। इसका जब वैल्यू निकालते हैं तो 1 इंटू टू टू, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। तो 1 आ गया। अब 1 आया इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ पे जब सेकंड जो हमने क्या लिया है, सेकंड लाइन पे क्या लिया है, इसका जो सब मैट्रिक्स लिया है 2 क्रॉस 2 का, तो उसमें हमने देखा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है इस मैट्रिक्स का है ना, जो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया था उसका जो रैंक है वो क्या हो जाएगा, 2 होगा। क्यों, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या है, 0 है। यहीं पे बोला गया 10 माइनस ऑफ ए ऑर्डर 3 इज 0 एंड एटलीस्ट 1 माइनस ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन जीरो। एक कम से कम एक जो माइनस है वो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, तभी जो है उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है यहाँ पे जो हमारा नॉन जीरो वैल्यूज निकला है वही उसका क्या हो जाता है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे 2 निकला है, 2 क्रॉस 2 पे आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। सम रिजल्ट्स, इसमें कुछ कुछ हम जो है रिजल्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज ज़ीरो। ऑफकोर्स नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया होगा, तो उसमें हमारे पास था नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स में होता क्या है, जिसमें जो है उस मैट्रिक्स के ना विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरोस, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ज़ीरोस होते हैं। तो यहाँ पे वो क्या होता है, एक नल मैट्रिक्स होता है। दावे में बोला गया है कि रैंक ऑफ ए नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज ज़ीरो। अब भाई हमारे पास जो है वो नल मैट्रिक्स है और इसमें जितने भी अगर 3 क्रॉस 3 का देखें तो जितने भी सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो है, इसके मतलब उसका डिटर्मिनेंट्स भी क्या मिलेगा हमको, वो भी ज़ीरो मिलेगा। और अगर वो ज़ीरो मिल गया इसका मतलब वहाँ पे वैल्यूज़ भी क्या मिलेगा, उसका रैंक भी क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। सेकेंड यहाँ पे है रैंक ऑफ एनी नॉन जीरोस मैट्रिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी जो नॉन जीरो मैट्रिक्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं, क्या 1 होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने देखा, क्योंकि वो ग्रेटर देन 1 ही होंगे, 1 हो सकता है या फिर वो 1 से ज़्यादा होगा, लेकिन वो 1 से कम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 से कम क्या होता है, ज़ीरो होता है, और अगर वो ज़ीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एक वहाँ पे जो जीरो हो जाने पे वो एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ये डिफाइन करता है। थर्ड यहाँ पे है आई ए, है ना, आई जीरो इज एनी नॉन जीरो, सॉरी आई जीरो इज एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स दी देन द रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए। अगर वो, जैसे कि हमने देखा कि ए अगर क्या है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स हो तो उस ए मैट्रिक्स का जो है यहाँ पे जो मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा रैंक ऑफ ए के। मतलब कि यहाँ पे जो है ये जो आई ज़ीरो है वो एक आइडेंटिकल होता है, तो उसके रैंक ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। फोर्थ है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए। यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे ट्रांसपोज में ए हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, ए टी होता है ना, पावर में से टी दिखता है। तो ये ए टी यानी कि जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है ना, उस वो जो है क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं किसके, इसके रैंक ऑफ मैट्रिक्स के। तो इन दोनों का जो रैंक होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होते हैं, ये हमें याद रखना है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं आगे हमें काम आते हैं। रैंक ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन नॉट एक्सिस द रैंक ऑफ ए लेंथ ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे जो दो मैट्रिक्स होते हैं ना, रैंक ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का यहाँ पे अगर हमारे पास दे दे ए और बी मैट्रिक्स है, इन दोनों का जब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो उसमें जो है यही बोला जा रहा है कि उसका जो रैंक होता है वो जो है उसके मैट्रिक्स के, अपने अपने मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होता है। ये जो है उसके सबसेट हो सकते हैं पर वो इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो हो गया कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है रैंक की, वो आपको याद रखना पड़ेगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ पे होता है फॉलोइंग चेंजेस।
following changes made in the elements of any matrix are called the elementary matrix। कुछ कुछ जो इसमें परिवर्तन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो वो क्या होता है उसमें जो है इस मैट्रिक्स में है ना, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। यहाँ पे है इंटरचेंजिंग एनी टू रोज या कॉलम्स, है ना, यहाँ पे हम दोनों में से ये जो क्या कर सकते हैं, उसमें जो है इंटरचेंज कर सकते हैं उसके दो रोज या कॉलम्स को। यहाँ पे बोला गया मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम बाय अ नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स। हम जो है उसके साथ जैसे कि ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है हमने जो है 11th में पढ़ा था कि जैसे डिटर्मिनेंट्स हम कराते हैं ना, उस मैट्रिक्स में हमको भी जो है नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं एनी रो और एनी कॉलम, एक रो या एक कॉलम में कराएंगे तो वो जो है उसमें भी हम मल्टीप्लाई आराम से हम कर सकते हैं। यहाँ पे एडिंग थर्ड नंबर पे एडिंग नॉन जीरोस स्केलर मल्टीट्यूड्स ऑफ ऑल द मैट्रिक्स। लिमिट्स ऑफ एनी टू रोज, नेक्स्ट में है लिमिट्स ऑफ एनी टू रोज इनटू द कॉलम्स इंडिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो एलिमेंट्स। यहाँ पे हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसका क्या करते हैं, मैट्रिक्स में जो है दो मैट्रिक्स देते हैं, उसका हम कंपैरिजन करा करके उसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यूज होती हैं वो हमें मिल जाती हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी अ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इफ वन कैन बी obtained from the other by a elementary matrix. Two equivalentary matrix have the same order and the same order and same matrix। यहाँ पे जो है हमें उस मैट्रिक्स का सेम रैंक भी मिलता है। इट कैन बी डिनोटेड बाई, इसको हम जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए इक्विवेलेंट टू बी। तो ये हमें याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास जो है दो मैट्रिक्स रहेंगे, एक तो ए रहेगा और एक बी रहेगा। तो यहाँ पे जो है दो अलग अलग टाइप्स के जो है स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे जो उसके ऑर्डर, यहाँ पे हमें याद रखना है कि यहाँ पे 3x3 का है, तो यहाँ पे जो है उसमें ये भी जो है 3x3 का ही होना चाहिए, तभी हम जो है इसमें कंपैरेटिव करके उसकी एलिमेंट्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं, या फिर हम इसमें जो है उसमें जो इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं। तो ये इसका जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए, साथ ही साथ उसका जो रैंक है वो भी जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीज़ें थी आपको बताने के लिए एलिमेंट्री मैट्रिक्स में, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में। इसमें जो है हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। डिटरमाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें जो हमें मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो है जैसे कि हमने देखा 1 1 2 2 4 6, यहाँ पे 3 2 5 है। तो जैसे कि अभी हमने देखा था इसको सॉल्व करना है हमें ना, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है इसको ईजिली करने के लिए और भी बहुत अच्छा तरीका है इसमें। अगर आप जो है इसको ईजी कर सकते हैं तो ईजी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है शॉर्टली इसको जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा है वैसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन लगाया गया R2 में R2 माइनस R1 एंड R3 पे भी यहाँ पे दो ऑपरेशन लगाया गया, R3 में है R3 माइनस 2R1। तो ये दोनों ऑपरेशन पर जो है एक न्यू मैट्रिक्स हमारे पास जो है अवेलेबल है 1 0 0 2 2 0 3 माइनस 1 1। क्यों ऐसा करने से हमारा जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही ईजिली और फास्टेड है ना, वो हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास अब बच गई कौन सी, 1 वैल्यू। फर्स्ट रो में यही बस है, फर्स्ट कॉलम के हिसाब से यहाँ पे यही वैल्यूज बच गया है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, 1 इंटू 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा 2, और माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। तो ये बाकी तो 0 ही है, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारे पास जो है हमने देखा कि जो यहाँ पे ऑपरेशन लगाने के बाद जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास क्या मिल गया, 0 मिल गया है। अब हमको पता है अगर कम से कम एक जो है 0 नहीं होना चाहिए ना उस मैट्रिक्स से, अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो यहाँ पे जो हमारे पास जो उसका डिटर्मिनेंट्स है वो हमारे पास 0 मिल गया है। तो हमें जो है कम से कम एक जो माइनर्स है या सब मैट्रिक्स है वो क्या मिलने चाहिए, नॉन जीरोस मिलने चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 निकलने के बाद उसका मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। हेंस टू कॉलम्स और आइडेंटिकल, हेंस थर्ड ऑर्डर माइनर्स ऑफ ए वेरीफाइड।
एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ माइनॉट्स यहाँ पे है 103 माइनस n इक्वल्स टू आगे -1, जो कि नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये हो जाएगा जो हमारे पास यहाँ पे 1 जैसे कि नाम है E2 जैसा समथिंग है ना, 103 -1 है, तो यहाँ पे जो है 2 क्रॉस 2 का एक जो है यहाँ पे सब मैट्रिक्स मिला, और उस पर जो वैल्यू है उसका जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू है वो क्या आ गया है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रैंक होगा वो 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 क्रॉस 3 का एक प्रैक्टिस था, तो 3 ना होकर के वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंक उसका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, एक प्रैक्टिस का जो है रैंक फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही इजी तरीका है इसका। तो आपको जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू नंबर है ना, अकॉर्डिंग टू नंबर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारे पास एक और मेथड है इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है स्टूडेंट। आप जो असाइनमेंट कॉपी बनाइए, क्योंकि असाइनमेंट कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं असाइनमेंट वर्क आपको दूंगी, और इसके बाद आप जो है इसका आप जो है इसको समझिए, अच्छे से पढ़िए, और आप नोट्स में इसका नोट्स कॉपी में तैयार करिए। थैंक यू स्टूडेंट।